हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने सीटेट दिसंबर के लिए बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएसटी की क्लासेस ले रही थी, बट आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि एसएसटी की क्लासेस क्यों नहीं हो रही है, कब से होगी। मैं फिर से आपका नवंबर से स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि अभी बीच में नवरात्रि है, फेस्टिव है, तो आप भी जानते हो आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और क्लास के लिए प्रॉपर आपको एक जगह पर रहना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका फिर से नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि बीच में 2 दिन क्लास लो फिर ऐसे बंद कर दो तो मुझे भी सही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, साथ में कुछ चीज़ें भी आपको बतानी है। देखिए, आपके नोट्स तो मैं बना रही हूँ 1 लाइनर, और नवंबर से आपको मिल जाएगा सब कुछ। दिसंबर में आपका पेपर है, उसके पहले आपका मैं सारा सिलेबस, चाहे मुझे एक दिन में 2-3 घंटे क्लास लेना पड़े, सब कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगी। क्योंकि अभी नवरात्रि है, नवरात्रि आप जानते ही हैं, अक्टूबर के लास्ट में ही हो गया है, फिर नवंबर की स्टार्टिंग में भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब नवंबर से मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगी। देखिए, सीटेट दिसंबर से रिलेटेड वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपका पिछली बार 1 या 2 नंबर से रह गया है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 में मैं एसएसटी की क्लासेस आपको डेली देती थी। जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का, 7, और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का। तो 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप जानते हैं कि आपका बीपीएससी में 1-2 नंबर से नहीं हुआ, या फिर जिसका सीटेट नहीं हुआ, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी गलती हो, बट ये वाला सीटेट आपको एक मौका दे रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, इसके जस्ट बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में, अभी आज जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, नवंबर के फर्स्ट वीक में बीपीएससी जो है विज्ञापन जो है फिर से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर्म इन्होंने बोला है कि हम पूरा नवंबर फॉर्म भरेंगे। आप मुझे बताओ, नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, पूरा नवंबर फॉर्म भरा जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर के पहले ही जो है वीक में ले लेंगे एग्जाम। तो इस तरीके से जैसा पिछली बार हुआ था, और ये ऐसा करेंगे, सभी को मौका देंगे, आप देख लेना। क्योंकि सीटेट दिसंबर वालों का क्वेश्चन हमेशा आता है कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद से हमको कोई नौकरी वाला फॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा नवंबर बीपीएससी फॉर्म भराएगी, दिसंबर में पेपर लेगी, वही आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच में। और अगर सीटेट का पेपर तो आप जानते ही हैं 15 से 20 के बीच में हो जाएगा। तो फिर से सेम वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। पहले ही बता दिया गया है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी का। वह रही बात सीटेट और रही बात बीपीएससी, फिर दोनों आपस में आप समझ सकते हो डेट एक दूसरे के साथ आपको क्लास करते हुए दिखेगा। या फिर जैसा पिछली बार हुआ था कि बीपीएससी का जो है डेट पहले था, सीटेट का बाद में, फिर बीपीएससी ने डेट को आगे बढ़ाया जस्ट फॉर सीटेट। तो इसी तरीके से आपके पास एक और मौका है। देखिए, 6 से 8 में अभी की जो मैं रेशियो का दिखा रही हूँ 32, मतलब 30,000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। 9 से 10, 11 से 12 में 18,000 है, बट जो सीट खाली रह जाएगी उसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा, 1,20,000 अभी के रिसेंट में बता रही हूँ। रही बात 1 to 5 की वैकेंसीज, तो आप तो जानते ही हो, इन्होंने बोला है कि 1 to 5 का 79, आई थिंक 79 थी सीट, और जिसमें से इन्होंने 72,000 पूरी जो है दे दी है। बाकी का ये बोल रहे हैं कि वो दिव्यांग वगैरह जो था वो कोटा खाली रह गया, 6-7 हज़ार हमारी वहीं पे खाली रह गई। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये 1 to 5 की वैकेंसीज निकालेंगे, क्योंकि जब से ये रिजल्ट आया है तब से विज्ञापन के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, आपने उसमें सुना होगा कि बीपीएससी ने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें सारी डिटेल्स बताई थी। बाद में उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि नेक्स्ट वाली वैकेंसीज, आप जानते हो शिक्षा विभाग जो है ऑलरेडी जो है पूरा रोस्टर क्लियर करके भेज चुका है। कुछ जिलों का बाकी है, वहां से भी रिक्तियां आ जाएंगी, और बीपीएससी को बहुत जल्द 2 से 3 दिन में भेज दिया जाएगा। बीपीएससी का काम खत्म हो चुका है, रिजल्ट जारी करना था, अब आगे का जो भी चीजें हैं वो शिक्षा विभाग देख रहा है। तो जितने लोग भी सीटेट से रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप सीटेट क्लियर करने के बाद से ऐसा तो नहीं है कि आप आराम से बैठोगे, आप भी तो चाहेंगे कि सीटेट के जस्ट बाद आपको नौकरी मिल जाए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही अच्छा मौका है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। साथ में देखो, बिहार में क्या है कि आप जानते हो कि सभी को मौका मिल रहा है, मतलब बिहार के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, सेम एज इट इज जैसा इस बार हुआ है। तो चाहे आप यूपी के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, जैसा कि पिछली बार हुआ था, और अगर आप चाहते हो कि आपको एक बार जो है जरूर फॉर्म भरना है, तो प्लीज ये फॉर्म जरूर भरें। देखिए, 6 to 8 में सबसे पहले मैं बता देती हूँ, 6 to 8 के लिए आपका पेपर 2 चाहिए सीटेट, और सीटेट पेपर 2 आपका पास होगा तो ही आप एलिजिबल होगे। याद रखिएगा, अगर आपके सीटेट पेपर 2 में 1 या 2 नंबर से भी कुछ भी मिस्टेक होता है तो सीटेट भी गया, बीपीएससी भी गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके बेस पे आप बिहार,
यूपी, किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हो अगर वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। तो हर हाल में सीटेट जरूरी है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, आप उस तरीके से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि एसएसटी की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर अपनी सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, रिवीजन करो। देखो, अगर आपको सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत की, फिर भी आपका 1 या 2 नंबर से रह गया, मैं बस इतना बोलूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 1 बाय 1 चैप्टर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ रहे हो, साथ में नोट्स बना रहे हो, इस बार आपका सीटेट क्लियर होगा। देखो 6 to 8 के लिए आपका डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर अभी तक आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका डीएलएड, बीएड वाले तो ऑलरेडी आप जानते हो एलिजिबल हैं, क्योंकि बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। बट डीएलएड क्या होता है, कहीं कहीं पर जैसे कि यूपी में तो चलो पहले ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद डीएलएड होता है, बट दिल्ली वगैरह में, बिहार में भी इवन बहुत सारे लोग जो हैं 12th के बाद ही डीएलएड कर लेते हैं। तो इस केस में आपको अपनी सारी चीज़ें देखकर चलनी है। 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको 1 महीने का समय मिलेगा फिर से अपनी वही जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें बनवाने के लिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जानते हैं वहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया था, और इस बार भी ऐसा ही है। इस बार भी जो भी फीमेल हैं उनको 50% आरक्षण मिलेगा। और आप जानते हैं कि इस बार जो मेल और फीमेल का जो रिजल्ट बना है वो आई थिंक उसमें अलग अलग दिन पे एग्जाम था, बट दोनों का जो है कंबाइन बन गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, सीटेट पास कर लोगे आप। और अगर आप सीटेट की तैयारी अभी आपने कुछ कर ली तो फिर बाद में आपको बीपीएससी का पढ़ना रहेगा। ठीक है, सेम वैसा ही एग्जाम होगा, जीएस आपको पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। लाइक अगर आपका सोशल साइंस आप पढ़ रहे हो, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं आपको अभी एसएसटी के लिए पढ़ा रही हूँ ना, सोशल साइंस एनसीईआरटी से, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेम यहीं से क्वेश्चन जो है पुट ऑन करते हैं बीपीएससी वाले भी। हर जो भी बुक्स जो तैयार होती है वो एनसीईआरटी को देख कर ही, सारा कॉन्टेंट वही होता है, 1-2 लाइन का डिफरेंस होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बिहार का है तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, क्वेश्चंस एक एक लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ या मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो सीटेट के साथ साथ दूसरे जहाँ पर भी आपसे सोशल साइंस पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, बहुत ही काम आने वाला है। और अगर आप क्लास के लिए परेशान हो रहे होंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको मैराथन मतलब कि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत सारे कॉन्टेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ पीडीएफ मैंने एसएसटी की बहुत पहले भेजी हुई थी, तो आप उसे भी देख सकते हो। सीटेट दिसंबर को क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करो। डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर डेली करना है, इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। अब ये मत इंतजार करना कि पहले आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर, नहीं, आपको 1 डे से स्टार्टिंग से ही करना है। क्योंकि अगर आप हर दिन कर रहे हो ना, तो आप एक तरीके से ना तैयार हो रहे हो, अपने आप को, अपने माइंड को तैयार करते हो कि आपको आज एक टेस्ट देना है, और वो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाती है, तो फिर वो ब्रेक नहीं होती है। नहीं, कुछ दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर आपका मन भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उसको ध्यान रखिएगा। आपको नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू जरूर करना है, अपने नंबर को एनालिसिस करो, कितने नंबर बढ़ रहे हैं कितने। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे सीटेट से था बीपीएससी का पूरा चिपका दिया। देखिए सीटेट बस पास करने से कुछ नहीं होता है, और जितने जेन्युइन मेरे जो ऑडियंस है, मेरे व्यूअर्स, वो जानते हैं, वो इवन वो मुझे पता है कि वो लोग सीटेट के साथ साथ बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये वीडियोज़ उनके लिए, अगर आपको बस सीटेट देना है और उसके आगे कुछ नहीं करना, बीपीएससी नहीं देना, तो आप वीडियोज़ को स्किप कर सकते थे पहले भी, बट आपने मे भी कर भी दिया हो। बट मैं आपको एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि सीटेट आपको हर हाल में पास करना है, और सीटेट के बाद नौकरी लेना है तो आप बिहार का ये फॉर्म जरूर भर लें। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हैं। आपके जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, अगर उसमें ग्रेजुएशन है, मतलब जो डीएलएड वाला है, तो आप एकदम से एलिजिबल हो यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और सीटेट से रिलेटेड क्लासेस आपको बहुत जल्द फिर से कंटिन्यू मिलेंगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक बार जाना टेलीग्राम पे, फाइल वाले सेक्शन में सबसे लास्ट में चले जाना, वहाँ पे एसएसटी से रिलेटेड मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।